अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रिजेश सोलंकी एक नेशनल कबड्डी प्लेयर जिसके आंखों में बहुत सारे ख्वाब थे, उसके कदमों में मैदान की धूल थी और कुछ कर दिखाने का जज्बा था। उसको नहीं मालूम था कि एक मामूली सा वाकया उसकी जिंदगी को खत्म कर देगा। ब्रिजेश को एक कुत्ते के बच्चे ने जरा सा काट लिया और फिर पूरे जिस्म में कुछ दिन के बाद जहर फैल गया। फिर डॉक्टर, हॉस्पिटल्स और दवाइयां सब कुछ नाकाम। 15 दिन तक बंदा तड़पता रहा और फिर दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ खबरों के मुताबिक तो सिर्फ कुत्ते का जरा सा नाखून लगा था, वो भी मामूली सा, जिसको ब्रिजेश ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जख्म को वो मामूली समझकर छोड़ रहा है, दरअसल वो मौत का पैगाम था। ब्रिजेश की बीमारी के वो 15 दिन उसके लिए अजाब बन गए। वो और दर्द बढ़ता रहा, वो तड़पता रहा और आहिस्ता आहिस्ता रेबीज नाम की बीमारी ने ब्रिजेश के पूरे जिस्म को जकड़ लिया और एक हंसता खेलता नौजवान जिसके ख्वाब अभी भी अधूरे थे, हम सबको छोड़कर चला गया। ये वाकया दोस्तों हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सबसे पहले तो हम हर कुत्ते से यानी कुत्तों से सावधान रहे, दूरी बनाकर रखे, और अगर गलती से वो काट ले या उनका नाखून लग जाए तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करे। इंजेक्शन, वैक्सीन, टीका वगैरह जो भी है यानी इलाज करे, उसको इग्नोर ना करे, चाहे जख्म छोटा हो या बड़ा। कुर्बान जाइए हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, जिन्होंने 1400 साल पहले जब साइंस और एलोपैथी और मेडिसिन, दवाइयां वगैरह का वजूद नहीं था, तब से ही कुत्तों से दूर रहने का हुक्म फरमा दिया था और बिना किसी मजबूरी के कुत्ते को पालने से मना भी फरमा दिया था। और फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और फरमाया कि उसके लुआब यानी थूक, राल को नजिस और नापाक फरमाया। कहा कि कहीं अगर लग जाए तो 7 बार पानी से और 1 बार मिट्टी से धोने का हुक्म फरमाया। और आज साइंस इस बात को मानती है कि कुत्ते के जरासीम इंसानों के लिए खतरनाक है, जानलेवा है। एक बार कुत्ते के काटने से रेबीज नाम की अगर बीमारी हो जाए तो उसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इंसान तड़प तड़प के मर जाता है। पानी और हवा जो कि जिंदगी है, इस मरीज को, रेबीज के मरीज को इन्हीं 2 चीजों से डर लगता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो आगे शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।